तो अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो तो आपके पास 1 घंटा रहता है, 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करता है, वो आपसे अच्छी-अच्छी बातें करता है, समझाता है, बताता है, ये सारी चीज़ें हैं। पर हम जब एज़ अ सर्जन हम बात करते हैं पेशेंट के साथ, हम देते हैं सिर्फ 5 से 10 मिनट, उससे ज़्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो हम जब 10 मिनट देते हैं, उसी में हम सारी चीज़ें समझा देते हैं। पर हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने का, और जो एक्सपीरियंस होता है वही इसकी ट्रीटमेंट के लिए काउंट करता है। अनुपमा जी, आप दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, आराम से उठाइए। कौन से हाथ में दर्द है आपके? राइट साइड में है। नीचे रखिए आराम से। वेरी गुड, है ना? अब ये दोनों हाथ में दोबारा कौन से साइड में? ये वाला, सॉरी ठीक है, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऊपर उठाओ दोनों हाथ, ताकत लगा दो। फिर से इसको उठाओ, ऐसे रखो, फिर से उठाओ, ताकत लगाओ। ठीक है, उठाइए, सीधा ऊपर उठाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे नीचे आराम से, वेरी गुड। साइड से उठाइए, साइड से दोनों हाथ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ मिला दीजिए, वेरी नाइस। नीचे लीजिए, वेरी गुड। कोई पेन इसमें आपको? नहीं। हाथ आगे रखिए। इसको हम बोलते हैं एम्प्टी कैन टेस्ट। एम्प्टी कैन टेस्ट में क्या होता है कि हम इसको पीछे दबाते हैं, और अगर मांस फटा हुआ तो ये गिर जाता है ना, जो ऑपरेशन से पहले हमने किया था। अब हम ट्राई करेंगे इसको ऊपर उठा के। उठाइए, ताकत लगा के उठाइए। तो ये मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, और ये हाथ वापस से रिकॉइल हो रहा है। उठाइए ऊपर, पर हाथ गिर नहीं रहा है ना? पहले तो हम हाथ लगाते थे ही कैसे गिर जाता था और कितना पेन होता था। ठीक है, तो ये आपके 5 महीने बाद का रिजल्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट। हमारे साथ अनुपमा जी है। अनुपमा जी, आपके क्या दिक्कत हुई थी, एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे? 5 महीने पहले मेरे कंधे का मांस दर्द हो रहा था, फिर पता चला कि मांस फटा हुआ पर है। आपकी दर्द 5 महीने पहले हुआ था या नहीं, कितने दिन? दर्द उससे 5-6 महीने पहले से हो रहा 6 महीने पहले। तो कैसे हुआ था? आपकी दर्द शुरू कैसे हुआ था? था। वो ऐसा कुछ पता पर्टिकुलर नहीं कुछ चला। नहीं हुआ, दर्द हो रहा था तो हम ऐसे ही लाइटली ले रहे थे। दिखा रहे थे आप फिजियोथेरेपिस्ट या नहीं, किसी को? किसी को नहीं। पर पेन होते जा रहा पेन था होता जा और रहा वो था। ठीक नहीं हो रहा था। हाँ, फिर ठीक है, फिर आपको दिखाया तब आपने ठीक है। एमआरआई कराई, हमारी उसमें मांस फटा हुआ है। मांस कितना सेंटीमीटर पड़ा था? अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर था? 2 के आसपास। 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इनका रोटेटर कफ का टायर था, और फिर हमने क्या किया उसमें? फिर आपने उसको ऑपरेट करके कुछ वो लगाया। एंकर्स लगाए, हाँ। है ना? तो हमने अनुपमा जी का जो मांस फटा हुआ था उसको हमने क्लीन किया, और जो मांस फटा हुआ था उसको एंकर से, सूचर एंकर्स आते हैं हमारे पास, उससे वो मांस को वापस से हड्डी में हमने लगा दिया। उसके बाद में हमने एक्सरसाइज कराई। आपने एक्सरसाइज बहुत बढ़िया हाँ। सीखी, अच्छे सीखी, हाँ। और महीने भर बाद आपका पेन भी कम हो गया, हाँ, और मूवमेंट भी आना शुरू हो गया। हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज है, बहुत सारे पेशेंट्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, जो मतलब पेशेंट्स बोलते हैं कि भाई कंधे का ऑपरेशन कराना सक्सेसफुल नहीं होता है, कंधे का जो ऑपरेशन होता है वो फेल हो जाता है, या आप कंधे का ऑपरेशन क्यों करा रहे हो, है ना? ये हमारे तो कितने ही ऐसे मतलब उदाहरण है जो कंधे का ऑपरेशन करके मतलब फंस गए। तो आप ऐसे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? नहीं, मेरा तो सक्सेस हुआ है ऑपरेशन, और मैं काफ़ी सही लग रहा है वो। पहले से जैसा कुछ काम नहीं होता था, अब मैं काफ़ी घर में पूरा काम करने आप घर पे सारा काम सारा कर काम लेती अब मैं करूँ। हैं? झाड़ू, पोछा या झाड़ू, जो हाँ, भी है, झाड़ू सब्जी सब्जी हाँ, वगैरह लगा लेते बनाना, हैं, और कोई सब्जी, वजन उठाना, कुछ रोटी करना, रोटी भी रोटी भी बेल लेती है सारी। तो गृहिणी के लिए तो ये सारी चीजें बहुत हाँ, जरूरी है। ये सब पर मैं अगर करती आप ये हूँ। पहले ऑपरेशन से पहले की अगर याद करो तो उस टाइम पे क्या होता था? नहीं, काम में सारे करती थी, पर हाथ दर्द पेन में रहता, तो आप कोई भी करते तो पहले हाँ, टीच पहले मारता था, पेन ज़्यादा होता पेन था, ज्यादा होता था। अब पेन नहीं है, पर मैं आराम से अब थोड़ा कर लेती कर सकते हैं, है हूँ। ना? रोटी-वोटी मैं बना रही हूँ आराम से। तो हमारे पास कई पेशेंट्स आते भी है, वो कहते हैं कि सर हमारे यहाँ पे तो लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन मत कराओ, तो उनको क्या कहोगे? करना चाहिए या नहीं करना मेरे चाहिए? हिसाब से तो करना चाहिए। करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, बेसिकली लेट नहीं करना चाहिए। लेट नहीं करना चाहिए। मेरे तो शुगर बढ़ा हुआ था, उसको कंट्रोल किया थोड़ा। तो आपका शुगर भी बहुत ज्यादा था, कितना था HbA1c? शुगर मेरा था 8.8। 8.8। तो ये जो शुगर होता है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि 6 से नीचे यूजुअली HbA1c होना चाहिए, और 8 के ऊपर हो जाता है तो इसके ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन के भी रिस्क हो जाते हैं। पर हमने उसको भी पहले कंट्रोल कराया, हमने इमीडिएटली आपको नहीं बोला कि हम ऑपरेशन कर वो देंगे। कंट्रोल करा, 1 महीना वेट किया, 1 महीना उसमें हमने फिर 7.8 है। 7 तो 1 महीने में हमने कंट्रोल कराने के बाद ऑपरेशन किया, उसके बाद ही अच्छा रिजल्ट है। नहीं तो अगर स्टार्टिंग में कोई पेशेंट आ गया तो हम पेशेंट छोड़ने के चक्कर में रहे कि भाई हम पेशेंट को छोड़ रहे हैं, तो आप कहीं और जाके ऑपरेशन करो, तो वो जरूरी नहीं है। वो मैं शुगर कंट्रोल करके बिल्कुल, फिर बिल्कुल। ऑपरेशन। तो हमने ऑपरेशन के टाइम पे उनका शुगर भी कंट्रोल कराया, और फिर ऑपरेशन के बाद में सब चीजें बढ़िया चली, हाँ। और ये आज का रिजल्ट है। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके कंधे में कोई तकलीफ है, अगर कोई कंधे में मांस फटा हुआ है, या आपके दर्द हो रहा है, पर 5-6 महीने जैसे अनुपमा जी ने इग्नोर किया, तो अनुपमा जी का जो है वो 2 सेंटीमीटर फटा है, वो एक दिन में नहीं फटा है ना? वो कई महीनों से रहते 2 सेंटीमीटर फटा है। पहले जब फटा होगा तब तो एक जगह पे ही फटा था, है ना? या आधा ही फटा होगा,
फिर पूरा फटा, फिर वो आधा सेंटीमीटर अंदर गया, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर का जो कंधा ये मांस फटा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मांस फट के इस जगह से इस जगह पे पहुंच गया। तो ये जो मांस फट के इधर पहुंचा है, इसको टाइम लगता है, ये इमीडिएटली नहीं होता है। और ये किसकी वजह से हुआ? पेशेंट के इग्नोरेंस की वजह से, हाँ, आपके इग्नोरेंस की वजह से। तो अगर ये मांस यही थोड़ा सा फटा होता, तो हम कुछ दवाइयां दे देते, हम प्रिकॉशंस बोल देते कि आप ये चीजें मत करो, और आपको हम फिजियो के लिए बताते कि ये एक्सरसाइज करो, तो ये आपका बिना ऑपरेशन की ठीक हो सकता है। बट जब ये 2 सेंटीमीटर अंदर घुस गया, तो ये अपने आप चल के तो उधर नहीं आएगा, तो उसके लिए हमको दूरबीन का ऑपरेशन करना चाहता है। तो मैं यही कहता हूँ हमारे पेशेंट्स को, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, कि अगर हम प्रिवेंट कर लेते, तो ये जो 1 साल आपका गया हुआ है, 6 महीने पहले का और 6 महीने अभी का, ये 1 साल का जो पीरियड है, ये भी एक लंबा पीरियड था। प्लस मॉनेटरी लॉस, काम का भी परेशानी, घर पे कौन काम करेगा, कैसे होगा हैंडल, ये सब हैंडल करना, और रोज सुबह शाम एक्सरसाइज करना, तो एक ये चीज भी बढ़ जाती है अपने लिए काफी सारी। तो ये चीज ना करके हम अगर इसको प्रिवेंट ही कर लेते, या टेयर को होने ही नहीं देते जो बढ़ रहा था, तब ये फिर हमारे लिए आगे दिक्कत ही नहीं आती। सही बात है कि नहीं? सही है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, है ना। तो एक सही डॉक्टर के पास जाना, एक स्पेशलिस्ट के पास जाना, जो कंधे का काम बखूबी जानता है और जो कंधे का काम अच्छे से करता है, जिसको ऐसे पेशेंट्स की एक्सपीरियंस है, उसके पास जाके उसको ट्रीटमेंट करवाने में, और एक नॉर्मल फिजियोथेरेपी या नॉर्मल डॉक्टर या नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिसको नॉलेज तो है पर पूरी नॉलेज नहीं है, क्योंकि पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आधी नॉलेज ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आधी नॉलेज में हम ट्रीटमेंट करने जाते हैं और वो फिर और खराब हो जाता है। तो अगर पूरी नॉलेज है ना, तो क्या हमको तो क्या ऑपरेशन से पहले कि ये हुआ क्यों, होने के बाद अगर हो गया तो होने के बाद में हमको क्या करना है, और करने के बाद में हमको रिहैबिलिटेशन कैसे करना है, रिहैबिलिटेशन के बाद में अच्छा रिजल्ट कब आएगा। तो ये एक मूवी है। अगर हम मूवी में जाते हैं, हम बीच में इंटरवल के जहाँ बात आके बैठ जाएंगे, तो हमको मूवी का पता चलेगा क्या? बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा, है ना। तो वो मूवी को पूरा देखना पड़ता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो तो आपके पास 1 घंटा रहता है, 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करता है, वो आपसे अच्छी अच्छी बातें करता है, समझाता है, बताता है, ये सारी चीजें है। पर हम जब एज अ सर्जन हम बात करते हैं पेशेंट के साथ, हम देते हैं सिर्फ 5 से 10 मिनट, क्योंकि उससे ज्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो हम जब 10 मिनट देते हैं, उसी में हम सारी चीजें समझा देते हैं। पर हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने का, और जो एक्सपीरियंस होता है वही इसकी ट्रीटमेंट के लिए काउंट करता है, ना कि टाइम। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो थैंक यू अनुपमा जी, आपने बहुत ट्रस्ट रखा हम पे, और आप आगे भी एक्सरसाइजेस करते रहिएगा, तो उससे आपका जो बचा कुचा मसल्स का स्ट्रेंथ है वो आएगा, और आप अपने सारे काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मैम, थैंक यू।